हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कुर्ता का कटिंग बताने जा रहे हैं कुर्ता के नाप से। तो चलिए आपको कुर्ता का कटिंग बताते हैं। और पहले उससे पहले आप मेजरमेंट समझ लीजिए कि मेरा मेजरमेंट। तो देखिए ये हमारा हो गया, ये हमारा लंबाई होगा, तेल लगा दे। ये हमारा चेस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये हिप हो गया, और ये शोल्डर हो गया 17.5 इंच, और ये हमारा बाजू हो गया। तो आप नाप देख लीजिए, मेजरमेंट यही हमारा है कुर्ता का, कुर्ते के नाप से है। तो आपने मेजरमेंट देख लिया, मेजरमेंट भी समझ लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कटिंग बिना देरी के। तो पहले आप मेरे अगर वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सपोर्ट भी करें। तो चलिए तो सबसे पहले देख लीजिए, कपड़ा को इस तरह से डबल फोल्ड में मोड़ देना है अपना साइज के अनुसार। और उसके बाद यहाँ पर हम यहाँ पर सबसे 2 लाइन मारेंगे। लाइन से हमारा मेजरमेंट होगा, हमारा मेजरमेंट है 39 इंच, 39.5 रखेंगे। यहाँ ये यहाँ पर हम मार्क कर देंगे। और यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से 1.25 इंच देना है। और उसके बाद यहाँ से 8.5 इंच। और ये देखिए यहाँ पर यहीं पर टेप रहेगा। और यहाँ देखिए ये हमारा 16.5 पॉकेट के लिए। और यहाँ से 6.5 इंच देंगे पॉकेट का मुंह। और यहाँ से चाक के लिए देंगे 2.5 इंच। तो आपने देखा, ये देख लीजिए। अब इस सारा लाइन को हम सीधा कर लेंगे। तो आप इस तरह से लाइन पारने के बाद अब यहाँ इधर आइए। अब यहाँ से समझिएगा आप सब। यहाँ देखिए, यहाँ से 2.25 इंच यहाँ से देना है। और ये यहाँ से यहाँ, ये मेरा शोल्डर का नाप होगा। ये लाइन से और ये लाइन से शोल्डर का नाप। तो शोल्डर था मेरा 17.5, शोल्डर हमारा 17.5 था, उसमें हम 1 इंच का ज्यादा देंगे। तो 17.5 का होता है 18.5, 9.25 इंच का लगाएंगे। अब यहाँ देखिए, ये हमारा चेस्ट था 18.5, तो इसमें 18.5 है, 19 इंच का ये लगेगा। तो यहाँ से 9.5 इंच। वेस्ट था हमारा 16.5, तो इसमें हम लगाएंगे 17.5 इंच का, तो 8.5। और हिप हमारा था 18.5, तो यहाँ से 19 इंच का लगाएंगे। अभी इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे स्केल पे। आगे करना पड़ेगा। वो देखें नहीं, वहाँ मंदिर में बाहर एक बोर्ड रखा हुआ है। कौन परत कौन खिड़की से अब ये चीज देखिए आप, यहाँ देखिए, ये शोल्डर और चेस्ट, ये दोनों इस एंगल में इसलिए जा रहा है क्योंकि उसका कस्टमर का शोल्डर ये ज्यादा है, चेस्ट का में शोल्डर ज्यादा है। तो इसके लिए हम यहाँ से इसको इस तरह से लाइन खींचे हैं, इस तरह से रहेगा। और यहाँ देखिए, यहाँ से हम इस तरह से राउंड कर देंगे। ये हमारा 16 इंच कॉलर फिक्स रहेगा। ये हमारा 16 इंच कॉलर। हमारा कुर्ता का मार्किंग हो चुका है। चलिए अब इसका कटिंग शुरू करते हैं।
तो ये हमारा कटिंग हो चुका है। अब देखिए कुर्ता के सामने का ताबीज कितना इंच पर खुलेगा तो वो भी देखिए। यहाँ से 10.5 इंच पे ये चीज, यहाँ से यहाँ 10.5 इंच पर कुर्ता का ताबीज खुलेगा। तो चलिए इसका फ्रंट पार्ट कटिंग हो चुका है। इसका हम फ्रंट पार्ट कटिंग कर चुके हैं। अब इसका बैक पार्ट काटते हैं। बैक पार्ट में कितना ऊपर की ओर दिया जाता है उसको भी समझेंगे। चलिए बैक पार्ट के चलो देखिए, हम बैक पार्ट के लिए कपड़ा बिछा लिए हैं डबल फोल्ड। यहाँ देखिए इस तरह से। अब इसके ऊपर हम लोग बैक फ्रंट पार्ट को सेम बराबर रखेंगे। तो देख सकते हैं ये इस तरह से कपड़ा ये बराबर रहेगा। यहाँ ये इधर ओके। तो देखिए ये शोल्डर से यहाँ से हम लोग देवेंगे 1.5 इंच ऊपर की ओर एक निशान मार्क करेंगे, और यहाँ से भी 1.5 इंच ऊपर की ओर। अब यहाँ समझिए, यहाँ से 2.25 इंच रखेंगे, और यहाँ से इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे इस तरह से कुछ। और यहाँ से हल्का राउंड दे देंगे। और यहाँ समझिएगा, यहाँ पर समझिए कि यहाँ से इसी तरह से इसको बराबर रखना है। यहाँ से ये बराबर, और यहाँ से थोड़ा सा हटाकर ये कटिंग कर देना। तो आपने देखा बैक पार्ट में भी कितना मार्जिन ऊपर दिया आता है, कितना इंच रखा जाता है। तो चलिए बैक पार्ट का भी हो गया। अब इसको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह से कट लगा लेंगे चाक बनाने के लिए। खोल लेंगे, यहाँ से खोल लेंगे ताबीज के लिए। ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों कटिंग हो गया है। अब चलिए इसका स्लीव काटते हैं। स्लीव काटने के लिए इस तरह से कपड़ा को थोड़ा ग्रेप टाइप में बिछाना है इस तरह से। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 2 मार्क करेंगे। हमारा स्लिप था 23.5 इंच स्लिप था, तो यहाँ से 2.25 इंच नीचे वाला मार्क से 2.25 इंच ऊपर की ओर रखेंगे। और हमारा 23.5 था बाजू, यहाँ 24 पे लगाएंगे, और यहाँ से 5 इंच का लगाएंगे। फिर यहाँ समझिए ये नीचे से 2.25 इंच यहाँ रखना है, और इसके बाद ये आर्मोल का देंगे। वहां हम दिए थे 8.5 इंच। 8.5 इंच से हम लोग 3 सूत माइनस कर लेंगे यहाँ से। फिर उसके बाद ये स्केल से इसको मार्क कर ले। चल, अगर आपके पास ये आर्मोल स्केल हो तो और अच्छी बात है, नहीं है तो भी उस पर भी बताएं। तो इस तरह से इसको यहाँ रखना है ये चीज, और यहाँ से इस तरह से मार्क करना है। और उसके बाद 1/2 इंच अंदर की ओर छाटने के लिए यहाँ से इसको उल्टा करके रखना है, और ये चीज यहाँ से इस तरह से लगा देना है। तो चलिए इसका कटिंग करते हैं। यहाँ से चटका लगा लेना है, और ये जो 1/2 इंच अंदर की ओर छाटना था, बस इसको इसी तरह से छाट देना है। तो ये मेरा एक स्लिप कटिंग हो गया। चलिए दूसरा स्लिप काटने के लिए वो भी बताते हैं वो किस तरह से कटेगा। तो पहले यहाँ देखिए, ये मेरा मार्क है उल्टा साइड का, ठीक है।
और दूसरा स्लीव काटने के लिए, तो ये हमारा उल्टा था, ये देख सकते हैं, ये बाजू उल्टा है। और यहाँ देखिए इस कपड़ा को सीधा बिछाना है, इसीलिए मैंने सीधा का मार्क रखा है। और इसके ऊपर ये उल्टा के साइड से बिछाना है, इसके ऊपर रखना इसमें। और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसको बस बराबर बैठाकर जैसे ये कटिंग हुआ उसको उसी तरह से कट, और इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं। चलिए कटिंग शुरू। कट गया। अब इसमें जेल्फी कौन साइड खुलता है तो आप ये भी समझ लीजिए, इस तरह से। तो आप देखिए ये चीज हाफ इंच मेरा ये अंदर की ओर कटा हुआ है। गेल्फी खोलने के लिए कभी भी इस साइड नहीं खुलेगा, तो इसको इधर उलट देना है। जिधर हाफ इंच देख सकते हैं, हाफ इंच इधर है, इस साइड से गेल्फी खुलेगा। और यहाँ से देखिए, यहाँ से दबाव के लिए छोड़कर इस तरह से नाखून मार देना है। और यहाँ से हम 5.5 इंच पे गेल्फी काट देंगे। तो ये हमारा स्लीव का कटिंग हो चुका है। अब रह गया कुर्ता का पॉकेट। कुर्ता का पॉकेट कितना इंच पे कटेगा ये भी हम आपको बताते हैं। तो देखिए कुर्ता का पॉकेट काटने के लिए दो कपड़ा को इस तरह से बिछा लेना है। और कुर्ता का पॉकेट के लिए 19.5 इंच हम लेंथ रखेंगे इसका, 19.5 इंच। अब आप देखिए इधर से ये कोरी को छोड़ देना है, कोरी से हटकर यहाँ से 6.5 इंच का मार्क करेंगे। अब इसको सीधा कर लेंगे। अब इसको हम कटिंग कर देते हैं। तो देखिए इसका हम लोग पॉकेट का काट लिए हैं। अब यहाँ समझिएगा कि कुर्ता का पॉकेट का थैला, कुर्ता का पॉकेट का थैला वो कितना इंच पर रहेगा। तो देखिए इस तरह से हमको फोल्ड करना है। और यहाँ से कम 6.5 इंच का नहीं रखेंगे, 6 इंच का रखेंगे। तो यहाँ पर 6 इंच से नाप कर यहाँ कट लगा लेना है इस तरह से। और यहाँ से इसको बराबर करके इसको कट कर लेना है। तो देखिए ये मेरा कुर्ता का पॉकेट भी कटिंग हो गया और ये कुर्ता का सब कुछ कटिंग हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा किस तरह से कटा। और अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप हमको कमेंट में बताएं कहाँ पर प्रॉब्लम हुआ है। हमारा नॉलेज में जितना था हम उतना बताएंगे। हम जिस तरह से कटिंग करते हैं हम उस तरह से हम आपको बताएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। ज्यादा हमको लन फन करने नहीं आता है और ना ज्यादा बात को घुमाने आता है। इसी तरह से हम आसान तरीका से हम आपको बताए हैं कुर्ते के नाप से कटिंग। एक कुर्ता पर बॉडी नाप से भी कटिंग बताएंगे कि उसमें कितना लूजिंग जाता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर हम खत्म करते हैं। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।